हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये इस चैनल पर एक डिफरेंट सीरीज रहेगी अपार्ट फ्रॉम कार्स एंड एसेसरीज रिव्यूज। इसमें मैं आपको हर मंथ की टॉप 15 कार्स जो सेल हुई हैं पूरे इंडिया में, टॉप 15 ब्रांड्स जिन्होंने अपनी कार्स सेल करी हैं, प्लस टॉप 15 एसयूवीज जो सेल हुई हैं इंडिया में, उनकी लिस्ट दिखाऊंगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मंथ बाय मंथ आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं 15 पोजीशन से स्टार्ट करूंगा एंड फर्स्ट तक जाऊंगा। फर्स्ट पर जो ब्रांड होगा उसने सबसे ज्यादा कार्स बेची होंगी एंड 15 पे होगा जिसने सबसे कम कार्स बेची होंगी। ओके, सो 14 से स्टार्ट करते हैं। 14 पोजीशन पर है सिट्रन, जिसने 388 कार्स सेल करी हैं पूरे इंडिया में। सिट्रन ने रिसेंटली C3 को लॉन्च किया था और लग रहा था कि इसकी सेल्स बढ़ जाएगी C3 के लॉन्च के बाद, बट ऐसा नहीं हुआ। शायद इसके सर्विस स्टेशंस कम होना इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिसके वजह से सिट्रन की सेल अभी तक ठीक से नहीं हो पा रही है इंडिया में। 13 पोजीशन पर चलते हैं तो इसमें है जीप। इन्होंने 441 कार सेल करी हैं पूरे इंडिया में जुलाई के मंथ में। 12th पोजीशन पर बढ़ते हैं तो वो उसमें है निसान, जिसने 2152 कार सेल की हैं। निसान के पास करंटली सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है सेल करने के लिए, जो कि है मैग्नाइट, और ये जो फिगर है ये सिर्फ मैग्नाइट के वजह से ही मेंटेन हुआ है। 11th पोजीशन पर बढ़ते हैं तो उसमें है रेनॉल्ट मोटर्स, जिन्होंने 3607 कार सेल करी है इंडिया में। रेनॉल्ट की कार्स अच्छी होती हैं। रेनॉल्ट इंडिया के हिसाब से कार्स बनाता है, उसमें फ्यूल एफिशिएंसी देखता है और जो भी इंडियंस को चाहिए होता है ज्यादातर वो चीजें देखता है। इनकी कार्स अच्छी सेल हो भी रही थी लास्ट ईयर, बट इस साल बहुत बड़ा गैप आया है। अगर हम लास्ट ईयर के सेम मंथ से इसको कंपेयर करते हैं तो इस मंथ इसमें बहुत बड़ा गैप आया है सेल्स में। सो 10th पोजीशन पर चलते हैं तो 10 पे है वॉक्सवैगन, जिन्होंने 3814 कार सेल्स करी है इंडिया में। वॉक्सवैगन ने करंटली कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और इसकी वजह से इस कंपनी का ग्रोथ भी हुआ है। सेलिंग में पहले जहां इनकी सिर्फ पोलो और वेंटो आती थी, अभी इनकी काफी गाड़ियां आ चुकी हैं, जिसकी वजह से इनका सेल पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। 9 पोजीशन पर है स्कोडा, जिन्होंने 4207 कार सेल की है इंडिया में। स्कोडा वॉक्सवैगन का ही सिस्टर कंपनी है, जिनकी कुशाक के लॉन्च के बाद कुशाक टॉप सेलिंग एसयूवीज में भी आने लगी थी। करंटली अब टॉप सेलिंग एसयूवीज में नहीं है, ना ही वो लीज सेलिंग कार्स में आती है, वो मिड में कहीं पर आती है, बट कुशाक के बाद इनकी पोजीशन थोड़ी मेंटेन हुई है। 8 पोजीशन पर है होंडा मोटर्स, जिन्होंने 4864 कार सेल करी हैं पूरे इंडिया में। अभी करंटली होंडा के पास सिर्फ सिटी और अमेज दो गाड़ियां आती हैं, जो कि दोनों ही सिडान्स हैं, और आप लोगों को पता है सिडान्स की हालत इंडिया में कितनी खराब है इस वक्त सेल्स के मामले में। बट इंडिया में ये एलिवेट को भी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि करंटली नेक्सॉन, क्रेटा, सेल्टॉस और पंच के साइज की कार होने वाली है और उसी को कंपटीशन देने वाली है। उम्मीद करते हैं एलिवेट के आने के बाद इसकी पोजीशन में कुछ बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं ये 7th पोजीशन पर या फिर इसका सेल्स ही एटलीस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि होंडा एक अच्छा ब्रांड है एंड आई पर्सनली लव होंडा कार्स। 7th पोजीशन पर अगर आप आते हैं तो उसमें है MG मॉरिस गराजेस, जिन्होंने 5012 कार सेल करी है इंडिया में। हेक्टर के फेसलिफ्ट के बाद MG का सेल्स थोड़ा इंप्रूव हुआ है, बट इतना भी इंप्रूव नहीं हो पाया है कि वो कंपटीशन दे सके दूसरे ब्रांड्स को। 6th पोजीशन पर है किया, जिन्होंने 20,002 कार सेल करी है पूरे इंडिया में। किया हुंडई का सिस्टर कंपनी है। किया ज्यादातर 5th पोजीशन पर रहती है, बट इस बार 6th पोजीशन पर है। अगर मंथली डेटा मैं हर बार का चेक करता हूँ तो हमेशा किया 5th पोजीशन पर होती है एंड महिंद्रा 6th पोजीशन पर होती है, बट महिंद्रा ने जंप किया है और किया लुढ़क कर नीचे आ चुका है। सो किया है 6th पोजीशन पर विद 20,002 सेल्स नंबर। किया का डाउनफॉल का रीजन है सेल्टॉस का फेसलिफ्ट, जो कि उन्होंने बहुत ही देर में लॉन्च किया था। लोग बाग उसका वेट काफी टाइम से कर रहे थे। लोगों ने क्रेटा को बाय कर लिया, नेक्सॉन को बाय कर लिया, बट इन्होंने सेल्टॉस का फेसलिफ्ट नहीं लॉन्च किया। उम्मीद करते हैं क्योंकि अब सेल्टॉस का फेसलिफ्ट आ गया है तो उम्मीद करते हैं कि इनका जो सेल्स फिगर है वो अगले मंथ कुछ बड़ा होगा, बट कुछ कह नहीं सकते। 5th पोजीशन पर आ गया है टोयोटा, जिन्होंने 20,759 कार सेल करी हैं जुलाई में पूरे इंडिया में। 4th पोजीशन पर बढ़ते हैं तो उसमें है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिन्होंने 36,205 कार सेल करी हैं। महिंद्रा में थार, एक्सयूवी, इन सब गाड़ियों पर बहुत लंबे लंबे वेटिंग पीरियड चल रहे हैं। 1 साल, 6 महीना, 8 महीना, कुछ कह नहीं सकते। इनके पास एसयूवीज की दुकान लगी हुई है और अच्छे एसयूवीज भी हैं इनके पास, नो डाउट। तो यार अच्छा पोजीशन मेंटेन करके रखा है। 3rd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स, जिन्होंने 47,630
कार सेल करी हैं। जो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ टाटा की कार्स का फिगर है, इसमें ट्रक्स और जो भी इनके अदर व्हीकल्स आते हैं कमर्शियल में उनका कोई भी फिगर नहीं है। टाटा इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर में इंडिया में टॉप है राइट नाउ, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इंडिया में। ये इलेक्ट्रिक कार के किंग हैं करंटली, जैसे कि मारुति सीएनजी कार्स का किंग है, ये इलेक्ट्रिक के किंग है, इसीलिए इतना अच्छा नंबर मेंटेन किए हुए हैं। बट लेट्स सी अगर कोई और इलेक्ट्रिक की फील्ड में कुछ अच्छा करता है तो टाटा की पोजीशन में क्या बदलाव आते हैं। सेकंड पोजीशन पर अगर आप आते हैं तो उसमें है Hyundai, जिन्होंने 50,701 यूनिट सेल करी है जुलाई के मंथ में। इंडिया में Hyundai ने रिसेंटली एक्स्टर को लॉन्च किया है, जो कि वैल्यू फॉर मनी कार है। इसमें अच्छे पैकेजेस के साथ अच्छे फीचर्स भी दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि एक्स्टर के लॉन्च के बाद नेक्स्ट मंथ Hyundai की सेल नंबर्स काफी इंप्रूव होंगे। और फर्स्ट पोजीशन पर हम सबका प्यारा मारुति सुजुकी, जिसने 1,52,126 कार को सेल किया है पूरे भारत में जुलाई के मंथ में। तो ये थी इंडिया की 14 कार कंपनीज जिन्होंने अपनी कार सेल करी है इंडिया में इस जुलाई के मंथ में। मैं इसी तरीके की लिस्ट शेयर करता रहूंगा हर मंथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं बहुत ही जल्दी टॉप 15 कार्स का भी वीडियो डालूंगा और साथ के साथ टॉप 15 एसयूवीज का भी वीडियो डालूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।